सेवन वर्ड है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? देखिए, अकाउंटिंग में गुड्स वर्ड यूज किया जाता है जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा जिसको आप बेचते हो, यानी जिस चीज में आप डीलिंग करते हो उसको अकाउंट की लैंग्वेज में गुड्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा काम फर्नीचर का है, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या बन जाएंगे? गुड्स बन जाएंगे। मेरा बिजनेस बिल्डिंग बेचने का है, तो बिल्डिंग मेरे लिए क्या बन जाएंगे? गुड्स बन जाएंगे। मेरा काम कार बेचने का, तो कार मेरे लिए क्या बन जाएंगे? गुड्स बन जाएंगे। तो जिस चीज का भी आप बिजनेस करते हो, जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो, जो भी थिंग आप बेचते हो, जो भी आर्टिकल आप बेचते हो, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। गुड्स की टेंजिबल फॉर्म होती है। जैसे सर्विस भी होती है एक बेचने वाली, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक सर्विस है। क्लियर है? लेकिन ये सर्विस आप गुड्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते। गुड्स की एक टेंजिबल फेस होता है या फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, टेंजिबल नेचर के होते हैं। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। तो मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो जो भी प्रोडक्ट है, आर्टिकल है, थिंग है, जिसमें भी आप डील करते हो उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे गुड्स बोला जाता है। तो गुड्स क्या होते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट, आर्टिकल और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स और ऑपरेट्स। जिसमें बिजनेस डील करता है या ऑपरेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। कार मैन्युफैक्चरर के लिए कार गुड्स है, जबकि हम कार नहीं बना रहे, तो कार हमारे लिए गुड्स नहीं माना जाएगा। क्लियर है? मशीन मैन्युफैक्चरर के लिए मशीन गुड्स है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए फर्नीचर गुड्स है। तो जो भी चीज आप डील कर रहे हो, जिस चीज को आप बना रहे हो, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। ठीक है। एथ वर्ड होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक क्या होता है? एनी अनसोल्ड गुड्स नोन एज स्टॉक। कोई भी माल जो अभी तक बेचा नहीं गया उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक का मतलब बचा हुआ। ठीक है, मान लो आपकी स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी में सुबह से शाम तक माल बेचा, कुछ बच गया होगा, जो बच गया उसको क्या बोलोगे? स्टॉक बोलोगे। कभी इतना स्टॉक पड़ा है। मेडिसिन की दुकान के अंदर जितनी मेडिसिन बच जाती है उनको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। यानी वो माल जो अभी तक सोल्ड नहीं किया उसको हम स्टॉक बोलेंगे। नाइन्थ वर्ड होता है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? तो डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको आपने सामान उधार में बेचा है। जैसे मान लीजिए हम सप्लायर हैं, हम किसी चीज को बेचते हैं, दुकानदार हैं, तो हम किसी पर्सन को माल बेचते होंगे, तो कैश में भी बेचते हैं और उधार में भी बेचते हैं। तो इसको कैश में बेचते हैं, उससे तो डीलिंग खत्म हो गई, उससे हमारे पास पैसा आ गया, सामान चला गया, बात क्लियर हो गई। लेकिन कई बार हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहता है भाई मेरे पास है ना अभी पैसे नहीं, मैं आपको कल दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, 15 दिन बाद दे दूंगा। तो हम उस कस्टमर को माल बेच देते हैं। तो क्योंकि हमने उस कस्टमर को माल बेचा, हमें पैसा नहीं मिला, तो ऐसे कस्टमर को हम डेटर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। मतलब डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। क्लियर है? तो डेटर कौन होते हैं? पर्सन या फिर पर्सन्स बोल सकते हो, टू whom गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो पर्सन होता है या पर्सन हो सकते हैं जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज बेची होती है, किसमें? उधार। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर एक पर्सन। क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कौन होता है? तो कई बार हम भी किसी से उधार सामान खरीदते हैं, हम बिजनेस चला रहे हैं, हमें भी गुड्स वगैरह खरीदने होते होंगे, कहीं से रॉ मटेरियल खरीदना होता होगा, कहीं से हम बना बनाया माल खरीद के लाते हैं जो कस्टमर को बेचा जाएगा। तो हम जिससे माल खरीदते हैं वो हमारे लिए सप्लायर है, तो हम भी उससे उधार कभी लेके आते होंगे। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास है ना पैसा नहीं है, हम आपको पैसा बाद में दे देंगे। क्लियर? तो उसने हमें उधार में सामान दिया। तो इस बार हमारी नजर से अगर देखा जाए तो क्योंकि हमने उस पर्सन से उधार लिया, तो जो हमें उधार देता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर कौन होता है? अ पर्सन या फिर पर्सन हो सकते हैं फ्रॉम whom गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने गुड्स या सर्विसेज किसमें खरीदी होती है? उधार में खरीदी होती है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये हमारा बिजनेस है, ऑन बिजनेस है।
ठीक है, बात को समझना ध्यान से। ये हमारे पास एक कस्टमर है, तो अगर हमने कस्टमर को माल बेचा है, सेल किया है, किस पर? क्रेडिट पे, उधार में बेचा है, तो इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे अपने पास? डेटर बोलेंगे। ये पर्सन हमारे लिए क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा चलेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सप्लायर है जिससे हम माल खरीद के लेके आते हैं, ये हमारे लिए क्या एक तरह का सप्लायर है, तो इससे हमने उधार में खरीदा, गुड्स परचेज किया इस बार हमने ऑन क्रेडिट। तो ये हमारे नजरिए से हम देख रहे थे, ये हमारी आंखें, मान लीजिए हमारे नजरिए से पर्सन क्या बन रहा है? डेटर बन रहा था। ऐसे हमने इस बार इससे उधार खरीदा सप्लायर से, तो हमारे नजरिए से ये पर्सन जो बनेगा इसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। ठीक है, और देखो लिंक, इसके नजरिए से देखा जाए, इसके नजरिए से अगर हम देखेंगे, इसने हमें उधार बेचा, तो हम इसकी नजर में क्या बनेंगे? डेटर्स बनेंगे। तो अगर एक पर्सन दूसरे के लिए डेटर है, तो डेटर के लिए सामने वाला पर्सन हमेशा क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा। दोबारा देखिए, हमने इसको सामान बेचा था, तो ये हमारी नजर में डेटर बना। इसकी नजर से अगर हम देखें, तो हम क्या बन गए? एक तरीके के क्रेडिटर बन गए। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, बस नजरिए का फर्क होता है। अगर मैं अपने नजरिए से देखूं, मैंने सामने वाले को अगर सामान बेचा उधार में, तो वो मेरा डेटर बनेगा। यही नजरिया अगर मैंने किसी से उधार खरीदा है, तो मैं जब जिससे उधार खरीदता हूं उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर बोला जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, तो डेटर का मतलब वो पर्सन जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, तो उसे आज न कल हम पैसा लेने का हक रखते हैं, और जिस चीज पे भी हक होता है उसे एसेट्स बोलते हैं। तो याद करो, मैंने आपको बोला था कि कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो डेटर होता है, ये डेटर हमारे पास एक तरह की क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स बनती है? करंट एसेट्स, क्योंकि एक साल के अंदर ही हम उनसे पैसा ले लेते हैं। ऐसे क्रेडिटर कौन होते हैं? जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है, तो आज न कल पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारी क्या बन जाती है? एक तरह की लायबिलिटी बन जाती है। तो ये कंसीडर होता है किसके अंदर? लायबिलिटी के अंदर। और लायबिलिटीज में भी, क्योंकि उधार जो लेते हैं वो नॉर्मली एक साल के अंदर ही पे करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज्यादा को उधार नहीं मिलता, तो इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। क्लियर है? ये टोटल 10 डेफिनेशन